गौतम बुद्ध का जीवन और उनके दर्शन केवल एक धार्मिक ग्रंथ के पन्ने नहीं हैं, बल्कि वे उस महासागर की तरह हैं जिसकी गहराई को नापना असंभव है, लेकिन जिसकी एक बूंद भी प्यासे को जीवन का नया अर्थ दे सकती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर इंसान मानसिक तनाव, असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और एक अनकही रिक्तता से जूझ रहा है, वहां बुद्ध के शब्द किसी मरहम की तरह काम करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास संसार का हर ऐश्वर्य था, सुंदर महल थे, प्रेम करने वाला परिवार था और भविष्य का सिंहासन था। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक तड़प थी, सत्य को जानने की तड़प, दुख के मूल कारण को समझने की तड़प। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस चेतना की कहानी है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहती है। बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा तो वे किसी ईश्वर की खोज में नहीं निकले थे, बल्कि वे मनुष्य की उस मूल व्याधि का समाधान खोजने निकले थे जिसे हम दुख कहते हैं। उनके विचार इतने क्रांतिकारी और व्यावहारिक हैं कि वे किसी स्वर्ग या नर्क के डर पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वे इसी जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। जब हम बुद्ध की उन 5 प्रमुख शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं, जो जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने की क्षमता रखती हैं, तो हमें बोध होता है कि हम अब तक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की दिशाओं में नष्ट कर रहे थे। बुद्ध का मार्ग न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत सरल। ये मध्यम मार्ग है, सजगता का मार्ग, होश का मार्ग। पहली शिक्षा जो मनुष्य के अस्तित्व की नींव को बदल देती है वो है वर्तमान क्षण की पूर्ण स्वीकृति और उसमें निवास। हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन घटनाओं से जुड़ा है जो घट चुकी हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या उन घटनाओं से जो अभी घटी ही नहीं हैं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। हमारा मन एक कुशल जादूगर की तरह हमें अतीत की गलियों में ले जाकर उदास कर देता है या भविष्य के महलों में ले जाकर डरा देता है। बुद्ध कहते थे कि यदि तुम वास्तव में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभी और यहीं होना सीखना होगा। इसे सती या माइंडफुलनेस कहा जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो क्या आपको अपनी सांस का अनुभव होता है? जब आप चलते हैं तो क्या आपके पैर धरती के स्पर्श को महसूस करते हैं? अक्सर हम शारीरिक रूप से कहीं होते हैं और मानसिक रूप से कहीं और। ये खंडित व्यक्तित्व ही अशांति का कारण है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय उसे केंद्रित करना। बुद्ध ने सिखाया कि जैसे एक बगुला अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मछली पकड़ने के लिए खड़ा रहता है, वैसे ही एक साधक को अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम वर्तमान में होते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा मन तुलनाओं और धारणाओं के बोझ से मुक्त होता है। ये सजगता हमें सिखाती है कि हर पल एक नया जन्म है। यदि पिछला पल बुरा था तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये पल भी बुरा होगा। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा ताज़ी और जीवंत बनी रहती है। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां हम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में आनंद खोजने लगते हैं, चाहे वो खिलता हुआ फूल हो या बहती हुई हवा। दूसरी क्रांतिकारी शिक्षा है क्रोध का पूर्ण रूपांतरण और करुणा का उदय। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो मनुष्य के विवेक को सबसे पहले जलाकर राख कर देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्रोध करके हम दूसरे को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी ही शांति का गला घोंट रहे होते हैं। बुद्ध ने क्रोध को एक जलते हुए कोयले के समान बताया है, जिसे हम किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हाथ में उठाते हैं, लेकिन जलता हमारा अपना ही हाथ है। बुद्ध का दर्शन सिखाता है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देना केवल आग में घी डालने जैसा है। घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, वो केवल प्रेम और करुणा से ही शांत होती है। यही शाश्वत नियम है। यह करुणा का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने मानसिक विकारों, अज्ञान और दुखों का शिकार है। जब कोई हम पर चिल्लाता है या हमें अपमानित करता है, तो वो वास्तव में अपनी आंतरिक पीड़ा को प्रकट कर रहा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रेक्षक बनना सीखें। यदि कोई आपको जहर दे रहा है तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पीते हैं या नहीं। क्षमा करना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक साहस है। ये खुद को उस नकारात्मक ऊर्जा के बंधन से मुक्त करने की प्रक्रिया है जो हमें अतीत से बांधे रखती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम वास्तव में अपने लिए शांति का द्वार खोलते हैं। बुद्ध के जीवन की अनगिनत कथाएं, जैसे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, हमें दिखाती हैं कि करुणा की शक्ति सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। जीवन में इस गुण को उतारने का अर्थ है अपने भीतर के युद्ध को समाप्त करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अति का त्याग और मध्यम मार्ग का अनुसरण। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी खोज के दौरान 2 अतिवादी मार्ग देखे थे। एक था विलासिता का मार्ग, जिसमें वे राजकुमार के रूप में जी रहे थे, और दूसरा था घोर तपस्या का मार्ग, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को सुखाकर कांटा बना लिया था।
उन्होंने अनुभव किया कि ना तो भोग विलास से शांति मिलती है और ना ही शरीर को कष्ट देने से सत्य का बोध होता है। तब उन्होंने मध्यम पत्तिपदा यानी मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ये जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन की शिक्षा है। आज की दुनिया में हम अक्सर अति में जीते हैं। या तो हम काम के पीछे पागल होकर अपने स्वास्थ्य और परिवार को भूल जाते हैं, या हम आलस्य में पड़कर अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं। बुद्ध की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि वीणा के तार न तो बहुत ढीले होने चाहिए और न ही बहुत कसे होने चाहिए कि वे टूट जाएं। मध्यम मार्ग का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच की रेखा को समझना। ये मार्ग हमें लालच और अभाव के बीच के संतुलन को खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। हमें ये समझ आता है कि खुशी बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि में है। यही संतुलन हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होते। चौथी शिक्षा है अनित्यता का बोध और आसक्ति से मुक्ति। बुद्ध का एक मूल मंत्र है सब्बे संखारा अनिच्चा, अर्थात सभी संस्कारित वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। हमारी भावनाएं, हमारे शरीर, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि ये पूरी सृष्टि हर क्षण बदल रही है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अनित्य चीज़ों में नित्यता खोजते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, युवावस्था कभी न जाए और हमारे प्रियजन हमेशा हमारे पास रहें। लेकिन प्रकृति का नियम इसके विपरीत है। बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रेम करना छोड़ दें या कर्म करना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम आसक्ति, अटैचमेंट और प्रेम, लव के अंतर को समझें। आसक्ति पकड़ने की कोशिश करती है और भय पैदा करती है, जबकि प्रज्ञा भने देती है और मुक्ति देती है। जब हम ये जान लेते हैं कि सब कुछ बीत जाने वाला है, तो हम सफलता में अहंकारी नहीं होते और विफलता में टूटते नहीं हैं। अनित्यता का बोध हमें वर्तमान क्षण की कद्र करना सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्षण फिर कभी नहीं लौटेगा। ये दृष्टि हमें जीवन के प्रति एक गहरा सम्मान और वैराग्य दोनों एक साथ प्रदान करती है। ये हमें सिखाती है कि हम इस संसार में एक यात्री की तरह हैं, जिसे अपनी यात्रा का आनंद तो लेना है, लेकिन किसी पड़ाव को अपना स्थायी घर नहीं समझना है। पांचवीं सबसे महान शिक्षा है आत्म उत्तरदायित्व और प्रज्ञा का विकास। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा, मैं केवल मार्ग दिखाने वाला हूं, चलना तुम्हें खुद होगा। बुद्ध ने इंसान को पहली बार किसी दैवीय शक्ति या भाग्य के भरोसे रहने के बजाय अपनी नियति का स्वामी खुद बनाया। उन्होंने सिखाया कि आपका भाग्य आपके कर्मों और आपकी चेतना का परिणाम है। बुद्ध का मार्ग अंधविश्वास का मार्ग नहीं है, ये विवेक और प्रज्ञा का मार्ग है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी बातों को भी केवल इसलिए मत मानो कि वे बुद्ध के शब्द हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के अनुभव की अग्नि में तपा कर देखो। ये वैचारिक स्वतंत्रता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। आत्मनियंत्रण और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने विपश्यना जैसी ध्यान विधियां दी, जो हमें स्वयं को वैसा ही देखने में मदद करती हैं जैसी चीजें वास्तव में हैं। जब हम अपने विकारों को पहचानना शुरू करते हैं तो वे स्वतः ही क्षीण होने लगते हैं। ये आत्मजागरण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब इंसान दूसरों की राय और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ जाता है, तो वो सही मायनों में स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध के ये 5 सूत्र, सजगता, करुणा, संतुलन, अनित्यता और विवेक, जब आपस में मिलते हैं तो एक ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो संसार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और आनंदित रह सकता है। ये 3000 से भी अधिक वर्षों की विरासत है, जो आज भी हमें पुकार रही है कि जागो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस इन छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों को हर रोज के व्यवहार में लाने की जरूरत है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे कहीं जाकर पाना है, बल्कि शांति वो तरीका है जिससे हमें अपनी जीवन यात्रा तय करनी है। यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हमने पूरे जगत को जीत लिया है, क्योंकि हमारी दुनिया वैसी ही है जैसा हमारा मन है। बुद्ध की ये बातें हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समाज और एक अधिक करुणामयी विश्व बनाने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।